गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत में प्रस्ताव पढ़ेंगे। हमारा प्रस्ताव का टॉपिक है विद्या महत्वम। विद्या विद्या का महत्वम महत्व। विद्या जो शब्द है ये इसमें कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति और पंचमी विभक्ति। पंचमी और षष्ठी विभक्ति आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द होता है विद्या। तो विद्या या षष्ठी विभक्ति का विद्या का महत्वम महत्व कि हमारे जीवन में विद्या का क्या महत्व है, हमें पढ़ना क्यों चाहिए। पढ़ने का मतलब कोई भी चीज़ अगर हम सीखते हैं तो हमें क्यों सीखनी चाहिए, इसका क्या महत्व है। अगर हम नहीं पढ़े, कोई काम नहीं सीखे, अच्छा बुरे का ज्ञान हमें कैसे होता है? विद्या से ही होता है। तो इस प्रस्ताव के जरिए हम आपको यही समझाएंगे कि हमारे जीवन में विद्या का क्या महत्व है, हमारे जीवन में विद्या कितनी आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है। ये सारा हम इस चैप्टर इस ऐसे से समझेंगे। अपूर्वे कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचयात्। अपूर्वे अनोखा, कोऽपि कै धन अपि, इसमें संधि हो रही है कै धन अपि। कै यानी कौन, अपि मीन्स भी, कोई भी। कोशो अयम, इसमें भी संधि विच्छेद है। देखो कोशे धन अयम, कोशे यानी खजाना, अयम यह। अपूर्वे अनोखा, कोऽपि कोई भी, कोशोयम यह खजाना, विद्यते विद्या का, तव तुम्हारा, भारती भारती यहाँ आया है सरस्वती के लिए। सरस्वती के को हम भारती भी कहते हैं। विद्या की देवी होती सरस्वती, सरस्वती का पर्यायवाची भारती भी है। व्यय तो खर्च करने पर, व्यय यानी खर्च, व्यय तो खर्च करने पर, वृद्धि मायाति वृद्धि होता है। वृद्धि क्या होता है? बढ़ना। मायाति होता है क्षय मायाति, क्षय यानी खर्च, नष्ट होना। संचयात इकट्ठा करने पर। तो इस श्लोक में है कि हे सरस्वती, आपका विद्या रूपी खजाना अनोखा है, जो खर्च करने पर बढ़ता है और इकट्ठा करने पर नष्ट होता है। हम अपनी विद्या को जितना ज़्यादा दूसरों में बांटते हैं तो हमारी विद्या का उतना ही संचार होता है, वो बढ़ती है धीरे धीरे। और अगर हम इसको इकट्ठा करके रखें तो ये नष्ट हो जाती है। अब आप खुद ही सोचो, आपका अगर एक लेसन समझ आ गया, टीचर ने समझाया और आपको समझ आ गया खूब अच्छे से, अब ये श्लोक ही ले लो और ये आपको मान लो समझ आ गया अच्छे से, और किसी और बच्चे को, 30 स्टूडेंट है मान लो क्लास में, उसमें से किसी 2-4 को नहीं आया, तो अगर आप उनको समझाते हो इसी श्लोक को, तो ये आपके जीवन में हमेशा के लिए आपके माइंड में एकदम फिट बैठ जाएगा कि आपका जब अगर ये श्लोक एग्ज़ाम टाइम में आता है, पेपर में आता है, तो आपको तुरंत याद आएगा, अरे हाँ ये तो मैंने उसको समझाया था, ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। जब आप इसको पढ़ने भी बैठोगे तो आपको तुरंत हो जाएगा, हाँ ये तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि ये तो मैंने उसको समझाया। वो धीरे धीरे आपको, आपका ज्ञान बढ़ता है। तो जितना हम विद्या को बांटेंगे ये उतनी ही बढ़ेगी, और जितना हम इसको इकट्ठा करके रखेंगे ये क्या होगा, इकट्ठा करने से नष्ट हो जाएगी। ठीक है, ये श्लोक आ गया समझ। नेक्स्ट देखिए अब, विद्या सर्वश्रेष्ठम सर्वप्रधानम धनम अस्ति। विद्या सर्वश्रेष्ठम सर्वप्रधानम यानी सर्वश्रेष्ठ, सब सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रधानम सबसे प्रधान, धनम अस्ति धन है। विद्या को सबसे श्रेष्ठ और सबसे प्रधान धन माना गया है, यानी विद्या सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रधान धन है। संसारस्य अन्यानि सर्वाणि धनानि व्यकृते नश्यति परम विद्या धनम व्यकृते वर्धेत। वर्धेत बढ़ती है, कृते के लिए, कृते का अर्थ होता के लिए, व्यय
खर्च करने पर, विद्याधनम विद्या रूपी धन, परम परंतु, नश्यति नष्ट होती है, कृते के लिए, व्यय खर्च करने पर। धनानि धन, संसारस्य संसार के, अन्यानि अन्य, सर्वाणि सभी, संसार के अन्य सभी धन खर्च करने पर नष्ट होते, परंतु विद्या रूपी धन खर्च करने पर बढ़ता है। अगर हम रुपए पैसे, हमारी जो धन दौलत, ज़मीन है, कोई भी रुपए पैसे कुछ भी है हमारा धन, अगर हम किसी को दान देते तो वो खर्च होता है। अगर मान लो हमारे पास 2 बीघा ज़मीन है, हमने आधा बीघा किसी को दे दी तो वो खर्च हो गई, हमारे पास 1.5 ही बची, वो बढ़ेगी नहीं 1.5 से। ऐसे जब तक हम अपने लिए और ना खरीदें। अगर हमारे पास 100 रुपये, हमने अपने फ्रेंड को 10 रुपये उसमें से दे दिए तो वो 10 गए, वो 90 ही बचेंगे। फिर या तो कोई हमें दे तब वो बढ़ेंगे, अदरवाइज़ तो नहीं बढ़ेंगे हमारे अपने आप से। लेकिन जो विद्या रूपी धन है वो अगर हम किसी को देते हैं तो वो हमारा खर्च नहीं होता, बल्कि वो ज़्यादा बढ़ता है। हमारी नॉलेज बढ़ती है कि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, वो धीरे 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 हमारी बढ़ती है। विद्या ज्ञानम विहीने, साक्षात पशु पुच्छ विहीने। विद्या ज्ञानम विहीने, विहीने रहित, साक्षात पशु, साक्षात पशु के समान, पुच्छ पूंछ, विहीने के रहित। विद्या रहित मनुष्य, इसमें क्या बताया है इस श्लोक में कि विद्या रहित जो मनुष्य होता है, ज्ञान से रहित जो मनुष्य होते हैं, वो साक्षात बिना पूंछ वाले जानवर यानी पशु के समान होता है। पशु का मतलब यहाँ 4 पैर वाले जानवर से नहीं है कि गाय भैंस कुत्ता घोड़ा गधा, नो, यहाँ पशु से मतलब है मूर्ख से, कि जो विद्या रहित मनुष्य होता है वो मूर्ख के समान होता है, यानी बिना पूंछ वाले जानवर के समान होता है, पशु के समान होता है। जैसे पशुओं को हम कितना भी समझा लें लेकिन वो वैसा ही रहेगा, कितना भी सिखा, लेकिन जब इंसान है उसे अगर हम कोई चीज़ सिखाते हैं तो वो सीखता है, और अगर नहीं सीखता है तो हम यही कहते हैं ना, निरा मूर्ख है, या कहेंगे गधा है। ये तो गधे से उसकी तुलना किस लिए की जाती है? क्योंकि जिस तरह पशु को कुछ समझ नहीं आता उसी तरह उस व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा है। आगे देखिए, विद्या बिना, सॉरी यहाँ आएगा विद्याम या फिर विद्यात, या थर्ड विभक्ति विद्या, क्योंकि विना के योग में तृतीया द्वितीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ये आपको हमने बता दिया था। तो यहाँ आएगा विद्याम या विद्या या फिर विद्यात, ओके, विद्याया। विद्याम बिना नरम नरे पशु तुल्य भवति, नरे यानी मनुष्य, विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान होता है, तुल्य समान, अभी बताया ये। विद्याया एव मनुष्य उचित अनुचित से भेदम कर्तुम शक्नोति, शक्नोति सकता है, कर्तुम करने के लिए, उचित सही, अनुचित गलत। विद्या के द्वारा ही मनुष्य उचित और अनुचित का भेद कर सकता है, यानी जब व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, पढ़े लिखे से मतलब यानी कि वो ज्ञान से अर्जित होगा, ज्ञान से उसके पास होगा, तभी वो उचित और अनुचित का भेद कर सकता है। येषाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति। ये श्लोक है कि ये शाम जिसके पास न नहीं, विद्याम विद्या, न नहीं, तपो तप, न दानम और दान नहीं है, ज्ञानम न शीलम, शीलम शीलता यानी कि सहिष्णुता का, जो नम्रता का जो गुण होता है वो, गुणों गुण, न नहीं, धर्मे धर्म, ते वे मृत्यु लोके, मृत्यु लोक किसे कहा जाता है? पृथ्वी लोक को, पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक भी कहा जाता है, ये आपको पता है, नहीं पता तो अब मैंने बता दिया। भूवि भूमि पर, भूवि धरती का पर्यायवाची यानी धरती, भूमि, धरा, भार भूता भार के स्वरूप,
मनुष्य रूपेण, मनुष्य के रूप में। मृगाश्चरन्ति, मृगाश्चरन्ति, मृग का मतलब पशु के समान रहता है। मृगाश्चरन्ति, मृग के समान चरता है। चरने का मतलब विचरण करता है, घूमता है। तो इसमें क्या कहा है? जिस मनुष्य के पास विद्या, तप, दान, ज्ञान, शीलता, धर्म आदि गुण नहीं है, वह मनुष्य इस धरती पर भार के स्वरूप है, जो मनुष्य के रूप में भी रहता हुआ पशु के समान विचरण करता है वो मनुष्य की योनि में, लेकिन वो कार्य कैसे उसके? एक पशु के समान उसके कार्य हैं। उसकी गिनती पशु के समान की जाती है। नरे सर्वे भौतिक साधनई संपन्नम अपि सुखी न भवति। साधनई, इसमें तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। ये विभक्ति रूप जरूर याद रखो, नहीं तो आपको हिंदी ट्रांसलेशन में दिक्कत होगी। और जब इसकी हिंदी आप अच्छे से समझ जाओगे तो आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हो। अगर हिंदी आपके दिमाग में, आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं कोशिश यही करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए, कि आपको रटने की कोशिश बिल्कुल ना करनी पड़े। नरे मनुष्य सर्वई सभी भौतिक साधनी, भौतिक साधन से संपन्नम संपन्न अपि भी सुखी न भवति, सुखी नहीं होते। भौतिक साधन से मतलब क्या होता है? जो हमारी सुख सुविधा है, यानी जितने भी हमारे, जैसे एसी, कूलर, फ्रिज, डबल बेड, ये जितने भी हमारे जीवन जीने के लिए जो भौतिक सुख सुविधा है, जिनसे कि हमें सुख मिलता है, हमें लगता है कि ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, कि भाई किचन में मिक्सी होनी चाहिए, ज़रा सी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए हमें, ये सारी चीज़ें ये भौतिक सुविधा में आती है, कि अच्छी कार हो, बंगला हो, ये सब, ठीक है। तो मनुष्य के पास सभी भौतिक साधन से संपन्न होते हुए भी वह सुखी नहीं होता है। क्यों नहीं होता? अब देखो, विद्या अज्ञानम अंधकारम दूरी करोति। विद्या अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करती है। अज्ञान रूपी अंधकार, आपने एक श्लोक पढ़ा होगा, अस्तो माँ सदगम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, पढ़ा था। अस्तो माँ सदगम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य। हे ईश्वर, आप मुझे असत्य रूपी कुमार्ग से, यानी बुरे रास्ते से सत्य रूपी सन्मार्ग की ओर ले जाएं। हे ईश्वर, आप मुझे अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाएं। यानी कि अज्ञान रूपी अंधकार का मतलब है निरक्षरता, अनपढ़ता जो होती है, उससे। ज्ञानेन मनुष्य से प्रतिष्ठाम जायते। ज्ञान से मनुष्य की प्रतिष्ठा बढ़ती है, जायते बढ़ती है। प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति। विद्या विदेशे अपि नरस्य सहायं करोति। विदेशे अपि, विदेश में भी, विदेशे धन अपि, सहायम सहायता। विद्या विदेश में भी मनुष्य की सहायता करती है। अगर मनुष्य पढ़ा लिखा होगा तभी तो विदेश में जाके अच्छी जॉब करेगा, अच्छे पैसे कमाएगा, ठीक है। और अगर पढ़ा लिखा नहीं है, अच्छे से उसको पढ़ ली बुक्स, लेकिन वो आपके जीवन में धारण नहीं किया आपने, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, यानी कि उसको उपयोग में नहीं लाए तो भी कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ को। पढ़ाई लिखाई यानी कि किताबी ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान होना भी बहुत ही ज़रूरी है। विद्यावान नरे सभायां प्रतिष्ठां प्राप्नोति। विद्यावान मनुष्य सभा में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जब बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उसको सभा बोला जाता है। जैसे हम सुबह मॉर्निंग असेंबली जो होती है स्कूल में, प्रेयर जब हम करते हैं उसको प्रार्थना सभा बोला जाता है, क्योंकि प्रेयर के टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, तो वो प्रार्थना सभा होती है, ठीक है। तो विद्यावान मनुष्य सभा में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, क्योंकि पढ़ा लिखा होगा, अच्छा इंसान होगा, तभी तो वो अपने विचार प्रकट करेगा, और अच्छे विचार प्रकट करेगा तो सब उसकी क्या करेंगे? प्रशंसा करेंगे कि हाँ, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसमें बहुत गुण है। नेक्स्ट देखिए, अलसस्य कुते विद्या अविद्या से कुते धनम।
ए धनस्य कुते मित्रम, ए मित्र से कुते सुखम, कि आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ से प्राप्त होगी, कुते कहाँ से, और ए विधस्य कुते धनम, बिना विद्या के धन कहाँ से प्राप्त होगा। ए धनस्य कुते मित्रम, और बिना धन के मित्र कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि आज का टाइम कैसा है कि जिसके पास पैसा है उसके सगे संबंधी है, मित्र है, अदरवाइज कोई किसी को नहीं पहचानता। आज का टाइम यही टाइम है, आज ये फैक्ट है। ए मित्र से कुते सुखम, और बिना मित्र के सुख नहीं मिलता, बिना मित्र के कहीं सुख मिलेगा नहीं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी से मतलब समाज में रहता है, तो समाज में उसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। मनुष्य एकाकी यानी अकेला अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। तो एक विद्या ही ऐसा साधन है जिसके द्वारा वो अपना जीवन व्यतीत करेगा। कैसे कि अगर उसके पास विद्या है यानी कि ज्ञान है, तो उसको समाज में सभी लोग जानेंगे, पहचानेंगे, उससे मित्रता करेंगे, ठीक है, उसके सगे संबंधी भी होंगे, सब होगा। लेकिन अगर विद्या नहीं है तो एक एक करके धीरे 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 सब उससे दूर हो जाएंगे। तो आलस अगर हम करेंगे, जैसे आप लोग करते हो ना, आज होमवर्क कर लेंगे थोड़ी देर बाद, चलो शाम को कर लेंगे, चलो कल कर लेंगे, ये आलस नहीं होना चाहिए। जो हिंदी में दोहा पड़ा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगो कहो, कि जो आज करना है, कल करना है वो आज करे, और जो आज करना है वो अभी करे। अगर हम कल 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 करते रहेंगे तो धीरे धीरे क्षण प्रति क्षण वो समय बीतता जाएगा, फिर हमारे पास वो समय दोबारा नहीं आएगा। तो इसलिए हमें आलस नहीं करना चाहिए। अगर हम आलस करेंगे तो विद्या प्राप्त नहीं होगी, विद्या प्राप्त नहीं हुई तो धन नहीं हुआ, और धन नहीं होगा तो मित्र नहीं बनेंगे, और बिना मित्र के अंदर हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार सब आ जाते हैं। और अगर मित्र नहीं है तो हमारे जीवन में कोई सुख नहीं है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वो कभी अकेला नहीं रह सकता। क्लियर? ये किसी को अगर बुरा लगे कि मैडम ने ऐसे कहा कि बिना धन के मित्र नहीं होते, तो सॉरी, लेकिन ये फैक्ट है लाइफ का, ठीक है। केंचित कविना उक्तम विद्या ददाति विनयम, केंचित किसी कविना, कवि ने, उक्तम कहा है, किसी कवि ने कहा है, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता प्रदान करती है। क्योंकि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो विनम्र होता है, नम्र स्वभाव का होता है, ठीक है। क्योंकि कभी अगर लड़ाई झगड़े भी होते हैं तो जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, उस अगर कोई एक गाली भी देता है ना, तो उसको सुन के वो धीरे से निकल जाते हैं कि अगर एक ये बोल रहा है, अब मैं एक दूंगा, फिर वो दो बोलेगा, फिर मैं चार दूंगा, तो वो बात बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो कहते हैं ना, अनपढ़ लोगों की तरह हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो यही चीज़ है इसमें कि वो आराम से प्यार से उस मामले को, मैटर को सुलझाने की कोशिश करता है। अर्थात विद्यां प्राप्य मनुष्य विनम्र भवति, अर्थात विद्या प्राप्त मनुष्य विनम्र होता है। एनेन नरस्य सम्मानम प्रतिष्ठां च वर्धेत, इससे मनुष्य सम्मान और प्रतिष्ठा, इससे मनुष्य की सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है, ठीक है। अगर विनम्र होगा तो हर जगह ये कहा जाएगा ना कि बड़ा अच्छा व्यक्ति है, बहुत सीधे स्वभाव का है, बहुत सरल स्वभाव है उसका। विद्याया बहवे लाभा सन्ति, विद्या के अनेक लाभ है, बहवे अनेक। विद्या सर्वविधस्य सुखस्य साधनमस्ति, विद्या सभी प्रकार से सुख का साधन है, ठीक है। तो इस प्रस्ताव से हमें पता लगा कि विद्या हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितना महत्व है हमारे जीवन में। तो क्या सीखोगे कि हमें भी पढ़ लिख के एक अच्छा नागरिक बनना है, सभ्य व्यक्ति बनना है। क्लियर? समझ आया? और नहीं समझ आया तो फिर मुझे पूछ लेना आप दोबारा। नेक्स्ट देखिए, हमारा प्रस्ताव है दीपावली। आपको पता है हमारा देश त्योहारों का देश कहलाया जाता है। कुछ मुख्य त्यौहार है जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा,
है ना, ये मेन त्यौहार है जो सभी जानते हैं। कुछ हमारे ऐसे फेस्टिवल है कि कुछ स्टेट्स में, कुछ प्रदेश में यानी राज्यों में मनाए जाते, कुछ में नहीं। जैसे तीज, गणगौर, ये गणगौर जैसे राजस्थान में ज़्यादा प्रचलित है ना। तीज हरियाणा, राजस्थान कुछ एक जगह पे है। लोहड़ी जैसे पंजाब के लोग मनाते, पंजाबी लोग जो होते हैं। कुछ फेस्टिवल ऐसे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पूरा देश मनाए जाते हैं, ठीक है। ओके, तो हमारा है दीपावली। दीपावली, दीप धन अवली, यानी दीप यानी दीपक, अवली पंक्ति, दीपों की पंक्ति, ठीक है, दीपावली। क्योंकि आप देखते हो दीपावली पर हम दीपक प्रज्वलित करते हैं यानी जलाते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, दीपानाम अवली एवं दीपावली भवती दीपों की अवली यानी दीपों की पंक्ति ही दीपावली होती है, यानी दीपों की पंक्ति को ही दीपावली कहते हैं। ऐसे उत्सव हिंदू नाम विशेष पवित्र च भवती, यह उत्सव हिंदुओं का विशेष और पवित्र उत्सव होता है, ये आपको पता है। और ये भी पता है कि अब इसमें हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे कि ये कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है और कैसे मनाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले उसका ये तो पढ़े ना, है क्या दीपावली, पहले तो वो पढ़ेंगे। पहले हिंदू नाम विशेषतया चत्वारे उत्सव भवन्ति, हिंदुओं में विशेष रूप से 4 उत्सव होते हैं, विशेषतया मुख्य रूप से, विशेष रूप से चत्वारे 4। तेषु रक्षाबंधन, दीपावली, विजयादशमी, होलिकोत्सव च भवन सन्ति। तेषु उनमें से रक्षाबंधन, दीपावली, विजयादशमी यानी कि विजयादशमी विजय हासिल करने वाली दशमी। विजय हासिल कौन सी दशमी को प्राप्त हुई थी? दशहरा जो बोलते हैं, ठीक है, वो है विजयादशमी। होलिकोत्सव, होली का उत्सव, चय और संति हैं। उनमें से रक्षाबंधन, दीपावली, दशहरा, होली आदि का उत्सव है। तेषु दीपावली एव पवित्रतमे उत्सवे भवति, उनमें से दीपावली ही पवित्र, सबसे पवित्र, पवित्रतमे सबसे पवित्र उत्सव है। इसमें देखो पवित्रतमे जो शब्द है इसमें तमप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, और तमप प्रत्यय का प्रयोग कब किया जाता है? तमप प्रत्यय के साथ सप्तमी विभक्ति या षष्ठी विभक्ति यहाँ आती है हमारी, ये बताया था आपको कि जब बहुतों में से तुलना की जाती है तो षष्ठी या सप्तमी विभक्ति आती है, और जब 2 में से तुलना की जाती है तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये चीज़ें बेटा आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए, आपको ऐसे लेटर वगैरह बनाने में बहुत इजी रहेगा ये चीज़ें। नेक्स्ट देखिए कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। दीपावली प्रकाशस्य उत्सव है भवती, दीपावली प्रकाश का उत्सव है, फेस्टिवल ऑफ लाइट पढ़ा है इंग्लिश में, है ना, कि दीपावली प्रकाश का उत्सव है। क्योंकि आप देखते हो इस दिन चारों तरफ रोशनी फैली रहती है, रात में चारों तरफ लाइटें लगी होती है। लाइट आजकल लाइटें लगा देते हैं, पहले दीपक जलाते थे, ज़्यादा लाइटें कम होती थी। आजकल जैसे जैसे समय जा रहा है आपको पता ही है। ऐसे शरद काल से प्रधान उत्सवे अस्ति, ऐसे यह शरद काल से शरद ऋतु का, जब शरद ऋतु का आगमन होता है उस समय का प्रधान उत्सव है। पहले यही उत्सव आता है मेन। तो आप कहोगे नहीं मैडम करवा चौथ आती है जी, नहीं मैडम, दशहरा तो आप काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो आश्विन के महीने में आता है, शरद ऋतु उसमें शुरू नहीं होती। शरद ऋतु शुरू होती है, शरद काल हमारा शुरू होता है जो हमारी पूर्णिमासी आती है दशहरे के बाद, उस दिन से शुरू होता है, ठीक है, पूर्णिमासी को शरद पूर्णिमा जिसको कहा जाता है। उसके बाद कहोगे कि करवा चौथ आती है, फिर अहोई अष्टमी आती है मैडम, फिर फिर आती है दिवाली। तो दीपावली सभी मनाते हैं, जबकि अहोई अष्टमी, करवा चौथ ये सारे जो फेस्टिवल छोटे छोटे कुछ लोग मनाते कुछ नहीं मनाते, अभी बताया मैंने। तो यह है शरद ऋतु का प्रधान उत्सव है। ऐसे शरद आगमनम सूचयति, यह शरद ऋतु के आगमन को सूचित करता है, यानी बताता है, सूचना देता है कि शरद ऋतु का आगमन हो गया। ऐसे उत्सवे कार्तिक मास से कृष्ण पक्ष से त्रयोदशी द्वितीया पर्यंतम समारोह प्रचलति। ऐसे उत्सव है, इसका उत्सव कार्तिक मास की
क्योंकि आपको पता है कि दीपावली कब मनाई जाती है, कार्तिक मास की अमावस्या को, और होली कब मनाई जाती है, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। क्लियर? ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है और फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। ठीक है? और श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक? छोटी छोटी चीज़ें याद होनी चाहिए। कृष्ण पक्ष से कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, तृतीया, त्रयोदशी, तेरस जिसको बोलते हैं, जो तिथि होती है वो होती है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, फिर अमावस्या आती है कृष्ण पक्ष में, और शुक्ल पक्ष में आती है पूर्णिमासी। ठीक है? ये चीज़ें तिथि होती है। ये चंद्रमा की 16 कलाएं होती, पढ़ा है ना, वही चीज़ें। द्वितीया पर्यंतम, दोष तक, द्वितीया तक समारोह से प्रचलती चलती है। यानी समारोह, किसी चीज़ को जब हम सेलिब्रेट करते हैं उसको समारोह कहते हैं। यह उत्सव कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से द्वितीया तक समारोह के रूप में चलता है। क्योंकि तुम देखते हो, पहले धनतेरस मनाई जाती है त्रयोदशी को, फिर चतुर्दशी को छोटी दीपावली यानी नरक चौदस बोलते हैं इसको। ठीक है? उस दिन भी फेस्टिवल की तरह मनाते हैं। धनतेरस को हमें ये होती है कि नए कपड़े खरीदने, नया कुछ बर्तन लेके आना है घर में। कुछ लोग सोने चांदी की चीज़ें भी खरीदते हैं। ठीक है? और उसके बाद दीपावली वाले दिन तो आपको पता है लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की जाती है, पूरा दिन अच्छे से बीतता है। उसके नेक्स्ट डे कुछ जगह गोवर्धन पूजा होती है, विश्वकर्मा डे होता है उस दिन, तो विश्वकर्मा जी की सुबह पूजा की जाती है, शाम को गोवर्धन पूजा की जाती है। और उसके नेक्स्ट डे द्वितीया को यानी कि भाई दूज मनाई जाती है। तो ये 5 दिन का फेस्टिवल बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है हर जगह। विशेष उत्सवे अमावस्या एव भवति, विशेष उत्सव अमावस्या को ही होता है, क्योंकि दीपावली सभी मनाते हैं। बाकी जो 4 फेस्टिवल आगे पीछे के कुछ लोग मनाते, कुछ नहीं भी मनाते। अस्य विषय एका जनश्रुति अस्ति, इस विषय में एक जनश्रुति है, यानी एक कहावत है। क्या लोग क्या कहते हैं? कथ्यते यत्, कहा जाता है कि अस्मिन् दिने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लंकापति रावणं विजित्वा वनवासं पूरयित्वा च अयोध्यां प्रत्यागच्छत्। अस्मिन् दिने, इस दिन, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लंकापति रावण को विजय प्राप्त करके, विजित्वा जीत करके, वनवासम पूरित्वा वनवास पूरा करके, च और अयोध्याम प्रत्यागच्छत्, अयोध्या वापस लौटे थे। कहा जाता है कि इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लंकापति रावण को जीतकर और वनवास पूरा करके अयोध्या वापस लौटे थे। राइट? उनके 13 वर्ष तो उनके बीत ही गए थे। 1 वर्ष जब बचा था तो सीताहरण, सारा ये जो हुआ था, सीताहरण हुआ, बाली वध हुआ, सुग्रीव से मित्रता होना, लंका पर चढ़ाई करना, अशोक वाटिका वगैरह, ये सारे 1 वर्ष के अंदर हुआ। ठीक है? तदा तस्य आगमनस्य प्रसन्नतायां नगरवासिने दीपानां प्रज्वाल्यन्, तदा तब तस्य उनके आगमन से, आगमन की प्रसन्नतायाम, प्रसन्नता में, नगरवासियों ने दीपानाम, दीपों को प्रज्वाल्यन, जलाया, प्रज्वलित किया। तब उनके आगमन की खुशी में नगरवासियों ने दीपक जलाए। कहा जाता है ना, हिंदी में पढ़ा है तुमने कि घी के दिए जलाए अयोध्यावासियों ने श्री राम के आने पर। तो जब वो घी के दिए जलाए, उस दिन से फेस्टिवल मनाने लगी। हर साल इस दिन पहले घी के दिए जलते थे, फिर तेल के शुरू हो गए। समय के अनुकूल काम होता है। और अब तो तेल के दिए भी क्या, अब तो कैंडल्स और लाइट्स लगाई जाती है। नगरवासी ने दीपानां प्रकाशम कृत्वा श्रीरामस्य स्वागतम अकुर्वन्, नगरवासियों ने दीपों का प्रकाश करके, कृत्वा करके, श्री राम का स्वागत किया।
एकुर्वन किया। ये देखा करो जहाँ ए आ रहा है ना वो लंग लकार का रूप हो जाता है, यानी पास्ट टेंस में चला गया उसका अर्थ। ठीक है, क्योंकि ये सारे काम हुए थे पहले, अब नहीं हो रहा है। वो श्री राम पहले आए थे, त्रेता युग की बात है, अब की नहीं है, कलयुग की। तो ये भूतकाल है सारा। ठीक है, तस्मात् दिनात् ऐसे उत्सवे मन्यते। तस्मात् दिनात्, उस दिन से, ऐसे यह उत्सव मन्यते मनाया जाता है, उस दिन से यह उत्सव मनाया जाता है। अस्मिन् उत्सवे जना गृहेषु दीपानां प्रज्वालयन्ति। उस दिन से, अस्मिन् उत्सवे, इस उत्सव में जना लोग गृहेषु घरों में दीपानाम दीपक प्रज्वालयन्ति जलाते हैं। ये देखो ये हमारा लट लकार है अब कि इस दिन लोग, इस उत्सव पर लोग घरों में दीपक प्रज्वलित करते हैं। रात्रौ जना लक्ष्मी गणेशौ पूजनम कुर्वन्ति। रात में लोग लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। इसमें देखो लक्ष्मी गणेशौ दो चीज़ है इसलिए द्विवचन आया है। ठीक है, अलग अलग लिखते हैं, लक्ष्मी गणेश च, ये समास युक्त पद है। ठीक है, मिष्ठानम खादन्ति वितरन्ति च केचन जना द्रुत क्रीड़ाम कुर्वन्ति। मिठाई खाते हैं और वितरित करते हैं, यानी कि बांटते हैं। आपको पता है इस दिन सभी लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, स्वीट्स दे के आते हैं, गिफ्ट्स दे के आते हैं, और ठीक है, तो मिठाई बांटते भी हैं और खाते भी हैं। कुछ लोग धूत क्रीड़ा होता है जुआ खेलना, कुछ लोग जुआ भी खेलते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग वास्तव जुआ खेलते, कहते हैं लक्ष्मी जी का वो है जुआ खेल, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक बहुत ही गलत काम है। वस्तुतः एतत् कार्यम अति घृणितम कार्यम भवति। वास्तव में यह कार्य बहुत ही घृणा के योग्य कार्य, यानी कि धूत क्रीड़ा यानी कि जुआ नहीं खेलना चाहिए। कुछ लोग ड्रिंक भी करते हैं इस दिन की फेस्टिवल है, तो ये सब चीज़ें गलत है। ठीक है, तो हमें हमारा फेस्टिवल अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, प्यार से, प्रेम सद्भाव की भावना से। क्लियर? ये दोनों ऐसे आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं और लर्न करने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।